जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे गए, हरियाणा के कुणाल पुरातात्विक स्थल की खोज के कारण इसे मुख्यतः किस काल से जो है संबंधित माना जाता है। चलिए बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% यहाँ से आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे और बताइएगा, हरियाणा के कुणाल पुरातात्विक स्थल की खोज के कारण इसे मुख्यतः जो है किस काल से संबंधित माना जाता है। तो इसे माने जाते हैं आपके पूर्व हड़प्पा काल से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है किया गया। तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किए गए। तो ये किए गए थे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का चिल्ली पुरातात्विक स्थल किस जिले में जो है स्थित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा की चिल्ली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित हो जाएंगे हिसार जिला में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में काले हिरण के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध वीर शिकारगाह जो ये किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में काले हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वीर शिकारगाह किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित होगा पंचकुला में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पंचकुला में। चलिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की प्रसिद्ध फाग लोक परंपरा मुख्यतः किस पर्व से जो है संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध फाग लोक परंपरा मुख्यतः किस पर्व से संबंधित होगा। तो ये आपके होली से संबंधित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन होता है। तो हरियाणा में जिला परिषद का मुख्य जो है कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो इसके अधिकारी हो जाएंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के किस ऐतिहासिक नगर को प्राचीन काल में अहिचित्रपुर कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके रोहतक को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, हरियाणा में नवग्रह कुंड किस धार्मिक क्षेत्र में स्थित है। तो हरियाणा में नवग्रह कुंड किस धार्मिक क्षेत्र में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का पेहोवा में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की किस नदी का अधिकांश भाग वर्षा पर जो है ना निर्भर करता है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस नदी का अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घग्घर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 10th नंबर, हरियाणा राज्य महिला आयोग का जो मुख्य उद्देश्य ये क्या है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है महिला अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न है कि सीसवाल संस्कृति मुख्यतः किस कारण से जो है प्रसिद्ध है। तो सीसवाल संस्कृति मुख्यतः किस कारण से जो है प्रसिद्ध होगा। तो ये हो जाएंगे आपके हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा संस्कृति से संबंध। ऑप्शन सी से जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला के लिए जो है विस्तार वाला क्षेत्र है। तो हरियाणा का कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला के सर्वाधिक विस्तार वाला क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, नूह हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है।
आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में हर घर हर गृहिणी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे हरियाणा में हर घर हर गृहिणी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि रियासती एलपीजी उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में नगर पालिका के गठन का संवैधानिक जो है आधार कौन सा है। तो हरियाणा में नगर पालिका के गठन का संवैधानिक आधार कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा का सफीदो ऐतिहासिक रूप से किस कारण जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का सफीदो ऐतिहासिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का प्राचीन तीर्थ एवं पुरातात्विक महत्व। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा राज्य का पशु जो है ये कौन सा है। तो हरियाणा राज्य का पशु कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो हरियाणा राज्य का पशु जो है काला हिरन है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है कहाँ है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हो जाएंगे कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का पहला पूर्णतः डिजिटल सेवा आधारित जिला किसे जो है माना जाता है। तो हरियाणा का पहला पूर्णतः डिजिटल सेवा आधारित जिला किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं गुरुग्राम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुरुग्राम को। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा में ज्योतिषर किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। तो हरियाणा में ज्योतिषर किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। तो यह महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश से संबंधित होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में नागरिक सेवाओं के समयबद्ध वितरण हेतु सरल पोर्टल का मुख्य जो उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा में नागरिक सेवाओं के समयबद्ध वितरण हेतु सरल पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन एवं समयबद्ध उपलब्धता। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के बालू पुरातात्विक स्थल की खुदाई मुख्यतः किस नदी के प्राचीन तट से संबंधित मानी जाती है। तो हरियाणा के बालू पुरातात्विक स्थल की खुदाई मुख्यतः किस नदी के प्राचीन तट से संबंधित मानी जाती है। तो ये माने जाते हैं सरस्वती से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये करते हैं अनुच्छेद 200 यहाँ पे कितना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 2431 हो जाएंगे ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का यहाँ पे कौन सा नौरंगाबाद पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा का नौरंगाबाद पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है भिवानी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित होगा सिरसा में। ऑप्शन डी कीजिएगा, सिरसा में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा की लूर लोक नृत्य परंपरा मुख्यतः किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की जाती है। तो हरियाणा की लूर लोक नृत्य परंपरा मुख्यतः किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये आपके युवतियों के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में जिला योजना समिति का प्रधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हरियाणा में जिला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद किस में हो जाएगा, 243 के जेड डी में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा के
असंध का प्राचीन नाम जो है क्या माना जाता है? तो हरियाणा के असंध का प्राचीन नाम क्या माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके क्या यहाँ पे, तो 27 का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है? तो हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना मुख्यतः किससे संबंधित हो जाएगा? तो 28 का सही जवाब डी हो जाएगा, डिजिटल शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हरियाणा के किस जिले में अरावली की सर्वोच्च चोटी करोह पीक जो है ये स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में अरावली की सर्वोच्च चोटी करोह पीक स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा राज्य में निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो ये किसके समान सुरक्षा प्राप्त करता है? तो हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल किसके जो है समान सुरक्षा प्राप्त करता है? तो ये करते हैं आपके किसके? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 क्वेश्चन हरियाणा के बनवाली से प्राप्त नगर योजना किस सभ्यता की उन्नत विशेषता जो है मानी जाती है? तो याद रखेंगे आप कि हरियाणा के बनवाली से प्राप्त नगर योजना किस सभ्यता की उन्नत विशेषता मानी जाती है? तो ये माने जाते हैं आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं हरियाणा में ग्रीन एजेंसी नीति का प्रमुख जो है उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में ग्रीन एजेंसी नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आप सभी लोगों का नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा का पेहोवा ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जो है प्रसिद्ध था? तो हरियाणा का पेहोवा ऐतिहासिक रूप से किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये आपके प्रीत दक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा में जल संरक्षण हेतु अटल भूजल योजना का जो संचालन है ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो ये किए जा रहे हैं आपके विश्व बैंक के सहयोग से। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है 35 हरियाणा की रागनी परंपरा जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो हरियाणा की रागनी परंपरा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी आप सभी लोग का लोक संगीत से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लोक संगीत से होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो साथियों तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।